नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। उत्तराखंड 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संबोधित कर रहे हैं गैरसैंण में, सुनते हैं। 15 दिसंबर तक का टारगेट हमारे मंत्री जी ने रखा है। हम उनको 15 तक हम सारे महाविद्यालयों में हम फ्री वाईफाई की व्यवस्था अपने बच्चों को देंगे। बच्चों के क्षेत्र में, महिलाओं के कल्याण के क्षेत्र में हमारी आशा बहनें हैं, उनको 5,000 रुपया पहले जब खंडूर जी थे मानदेय उनको दिया जाता था, बाकी जो इंसेंटिव उनको मिलता है वो अलग है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से दिया गया था। 5 साल तक बीच में कांग्रेस की सरकार रही, एक पैसा किसी को नहीं दिया। जब आपकी सरकार बनी हमने 25,000 रुपए एक साथ उनके अकाउंट में रखा। अब आज हमने जो 5,000 रुपया था उसको बढ़ा करके 18,000 करने का काम हमने किया है। देश में सर्वाधिक पेंशन, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, विकलांगों की हो, दिव्यांगों की हो या अन्य जो पेंशन कल्याण की योजनाएं हम देते हैं, सर्वाधिक आज उत्तराखंड राज्य दे रहा है। हम 1,200 रुपए दे रहे हैं, कहीं 400 है, कहीं 500 है, कहीं 700 है, कहीं 800 है, हम 1,200 रुपए दे रहे हैं। हमने भी अपने समय में 200 रुपए प्रति माह इसमें पेंशन बढ़ाने का काम किया है। तो जो गरीब लोग हैं उन गरीबों तक हमारी सरकार मुझे उनका जीवन को सुलभ हो सके उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी कुछ घोषणाएं मैं करना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। हमेशा देहरादून में घोषणाएं होती थी, इस बार मैंने तय किया कि मैं गैरसैंण में जाकर इस वर्ष की मैं घोषणाएं गैरसैंण में करता हूं। घोषणाएं काफी है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य से सुनना पड़ेगा। नेगी जी परेशान ना होना। मैं सबसे पहले जो घोषणा कर रहा हूं कि राज्य के उत्पादों में जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको 5 लाख तक की खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमारी महिलाएं जो बना रही हैं वो बोलते हैं बेचे कहां इसको। हमने ये तय किया है कि 5 लाख रुपए तक की खरीद अब हम अपने महिला समूह को प्राथमिकता के आधार पर उनसे करेंगे। इससे हमारी जो उत्पाद है उनको बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे उत्पादों को अलग से पहचान भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान समय में 31,522 स्वयं सहायता समूह की 2.53 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को इससे लाभान्वित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी घोषणा मैं आपको कर रहा हूं कि लगभग 500 सर्वाधिक पलायन करने वाले गांव, जो हमने पलायन आयोग बनाया था, कभी हमारे विपक्षी बोलते कि भाई पलायन आयोग बना दिया, क्या किया? मैं उनको बताना चाहता हूं कि लगभग 500 सर्वाधिक जो पलायन जिन गांवों से हुआ है वहां पर जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन उनके लिए वरीयता के आधार पर उनको हम देंगे। तीसरी घोषणा मैं कर रहा हूं, आम जनमानस की कठिनाइयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों, जिला विकास प्राधिकरण जिसको बोलते हैं, जो द्वारा जो भवन निर्माण का मानचित्र पास कराने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं उसको शिथिलीकरण किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास पूरे प्रदेश के विधायकों की कमेटी बनाई थी, तो उसको हम शिथिलीकरण और उसका सरलीकरण हम करेंगे ताकि लोगों को दिक्कत न हो। शहरी इलाकों में अभी तक हमने गांव में जो लगभग 2300 रुपया, 2350 रुपया पानी के कनेक्शन के लिए देना पड़ता था, उसको हमने 1 रुपया किया। आज मैं शहरी क्षेत्र के लिए भी घोषणा कर रहा हूं कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनसे हम केवल उनको 6,000 रुपये अभी तक देना पड़ता था, अब केवल और केवल 100 रुपये में हम उनको पानी का कनेक्शन, शहरी क्षेत्र के जो गरीब हैं उनको 100 रुपये में हम पानी का कनेक्शन देंगे। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, एक दीमक की तरह है जो अंदर अंदर से सारा खाली कर देता है। उसके लिए हम एक नई फ्री हेल्पलाइन एक हम जारी करेंगे और उस पर कोई भी किसी को अगर कोई गड़बड़ करता है, अगर आप उस पर फोन करेंगे तो आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा और तुरंत उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। उसके लिए हम एक नया हेल्पलाइन नंबर स्थापित करेंगे। जो हमारी महिलाएं जो पहली बार मां बनती हैं जब, उनके लिए हम सौभाग्यवती योजना प्रारंभ कर रहे हैं। इसलिए सौभाग्यवती योजना प्रारंभ की जाएगी जिसमें जच्चा और बच्चा दोनों को उसमें एक किट उनको दी जाएगी और जिसमें बच्चे के लालन पालन के लिए, माँ की देखरेख के लिए सामग्री होगी। ऐसे उसके लिए सौभाग्यवती किट उसका नाम दिया गया है, उसको हम प्रारंभ करेंगे। राज्य की निर्यात नीति बनाई जाएगी। अभी तक हमारी एक्सपोर्ट की कोई नीति नहीं, अब हम राज्य की निर्यात नीति बनाएंगे।
जो हमारी बहनें इन ग्रोथ सेंटर के माध्यम से जो उत्पाद कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं कि उसको हम बाहर भी भेजें, और इसलिए उसके लिए हम बहुत जल्दी एक नीति बना रहे हैं ताकि हमारे उत्पाद केवल अपने स्टेट में नहीं, स्टेट के बाहर और देश के बाहर भी हमारे उत्पाद जा सकें। उसके लिए उनको ब्रांड किया जाएगा, और उसके लिए हमने होली हिमालय ब्रांड, हमने उसके ब्रांड नाम दिया है। वो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड होगा, इसके तहत तमाम उत्पाद हमारे बिकेंगे। जो हमारे राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट ये बनाई जाएंगी। ये 11 आउटपोस्ट हम अपने सीमांत क्षेत्र में बनाएंगे। इसे राज्य के जो सीमांत क्षेत्र हैं उनमें जो स्थानीय लोगों का पलायन हो रहा है उसको कुछ राहत मिलेगी, और अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत बॉर्डर आउटपोस्ट ये हम लोग वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण होंगे, उनको वहां पर बनाया जाएगा। अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए घोषणा है, अराजपत्रित क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों, राज्य विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों, उपक्रमों के कर्मचारियों का कैजुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग द्वारा स्वच्छ वन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत नगर वन, इको पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की जाएगी। देहरादून में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का साइंस कॉलेज खोला जाएगा। अभी हमारे राज्य में और देश में बहुत कम साइंस कॉलेज है। हम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक साइंस कॉलेज देहरादून में खोला जाएगा। और जो हमारे सरकारी भवन है, अभी हमारे आईजी गढ़वाल कह रहे थे अभिनव कुमार जी कि मैंने यहाँ की फोटो शेयर की अपने मित्रों को, तो उनको लगा कि इनकी मिसेज विदेश सेवा में है, वहाँ का कोई फोटो है, वहाँ का कोई भवन है। बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत अच्छा भवन हमारे यहाँ पर बना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कोई भी निर्माण करते हैं उसमें हमारी स्थानीय जो राज्य की भवन निर्माण कला है वो उसमें दिखना चाहिए, उस प्रदर्शित होना चाहिए। और इसलिए हम सरकारी भवनों में के निर्माण में स्थानीय वास्तुशैली को उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आप कल्पना करिए, आज हमारे हजारों जो मिस्त्री लोग होते थे, जो मकान बनाने का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, बेरोजगार हो गए, क्योंकि वो पत्थर का काम जानते थे। अब पत्थर का काम हो नहीं रहा है, इसलिए पत्थर का काम होना चाहिए। हमारे जो बेरोजगार हो गए हैं उनको हम फिर स्वरोजगार देंगे, इसलिए हमने कहा कि हम स्थानीय शैली का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ नेगी जी के लिए, नेगी जी के लिए नहीं है वैसे तो, सभी के लिए। नेगी जी तो क्या सोच रहे हैं कुछ पता नहीं। गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति दी जाएगी। विकास खंड गैरसैंण में मशरूम कंपोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब, अभी तक लैब की बड़ी दिक्कत है, बहुत अच्छी किस्म की लैब हम यहाँ पर बनाएंगे। 55 प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर लाइटें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम बड़ा गांव के हनुमान शिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है। सर्वे के बाद फिजिबिलिटी के आधार पर दुर्बी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के मल्टीपर्पज तालाब का निर्माण किया जाएगा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में भूस्खलन से के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। क्लोनल रूट स्टॉक पर आधारित उच्च तकनीकी आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी।
कर्णप्रयाग की मंडी, विकासखंड जोशीमठ के बड़ा गांव और विकासखंड घाट के तलबगढ़ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। नाबार्ड के अंतर्गत विकासखंड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का काम किया जाएगा। कर्णप्रयाग, नौटी, पैठानी मोटर मार्ग से ग्राम गेरोली तक मोटर मार्ग नवनिर्माण के लिए दूसरे चरण के 3 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है। इससे ग्राम गेरोली संयोजित हो जाएगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के कासुआ ग्राम सभा पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण के रामड़ा मल्ला ग्राम सभा पेयजल योजना के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए गोल पेयजल योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। गैरसैंण एवं निकटतम क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना को स्वीकृति दी जाएगी। जो यहाँ पर झील बन रही है, वो झील पर लगभग 110 करोड़ रुपया खर्च होगा। वो हम बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति और बहुत जल्दी हम उसका शिलान्यास करेंगे। 110 करोड़ रुपया उसने ऊपर गाँव के ऊपर उठाने के लिए उसने कुछ उसमें पाइप लाइन और काम से होगा, वो लगभग 110 करोड़ रुपया इसके लिए दिया जाएगा। और 2 बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी के नियोजित विकास के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके जो सचिव होंगे वो मेरे जो विशेष सचिव हैं पराग मधुकर धकाते, वो उसके सचिव होंगे और बाकी उसको विशेषज्ञों को उसके साथ जोड़ करके एक मास्टर प्लान के तहत हमारे चारों तरफ इसका विकास बहुत बेहतरीन तरीके से हो।